सभी महानुभाव, मार्गदर्शक और 30वां भावराव देवरस सेवा स्मृति सम्मान समारोह में मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी ये यात्रा है, आपने वैसे तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको बता दिया है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत एक संस्था है जो कि मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए खेल का कार्य करती है। खेल के साथ साथ उनके बाद में बहुत सारा विस्तार हुआ, उसमें उनको छोटे बच्चों को डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स को लेके उनको विकसित करने के लिए, उसके बाद मेडिकल लाइन में उनके मेडिकल चेकअप के लिए, और इस तरह से बहुत सारे आयाम, जैसे संस्कृति के क्षेत्र में डांस के आर्ट एंड कल्चर के रूप उसमें, खेलकूद तो है ही इसमें। तो ये मैं बताना चाहता हूँ 1968 में यह संस्था प्रारंभ हुई यूएसए से, और उसका प्रारंभ होकर एक ओलंपिक हर 4 साल में, जैसे नॉर्मल ओलंपिक होते हैं, इसी तरह से हर 4-4 वर्ष में हमारे ये स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत हुई। और उसके बाद ये जब पूरे विश्व में आज अभी जो वर्ल्ड गेम हुआ था 2023 में, लगभग 202 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। 202 कंट्रियों से प्रतिभागी वहाँ पे रहे, और भारत का जो हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल था, 199 बच्चे यहाँ से गए थे और 200 मेडल उन बच्चों ने जीते भारत से। तो और जिसमें कि हमारे दिल्ली के 20 बच्चे गए थे और 20 बच्चों ने 25 मेडल हमारे जीते, और कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित भी हैं जो हमारे अब तक जा चुके हैं। तो ये प्रयास, मैं इस संस्था से 2004 से जुड़ा, और 4 से जुड़ने के बाद लगातार दिल्ली में जब मैं जुड़ा तो उस टाइम मुश्किल से 20 या 25 स्पेशल स्कूल होते थे, छोटे स्कूल होते थे, कुछ बड़े स्कूल होते थे जिनमें स्पेशल चाइल्ड पढ़ते तो थे, लेकिन उनका खेल कूद की और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। कुछ बड़े स्कूलों से ही कुछ बच्चे जाया करते थे और 1, 2 या 3 मेडल आते थे। आज अगर हम नॉर्मल ओलंपिक की स्थिति देखें तो आपको पता ही है कितने मेडल हैं, और इन बच्चों के लिए जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पाता इतना, और इतना अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चे सामने आकर बता सकें। 25 मेडल सिर्फ दिल्ली के हैं और 200 मेडल वर्ल्ड गेम में भारत ने जीते हैं। भारत का नाम रोशन करा इन बच्चों ने, लेकिन मीडिया और बाकी संस्थाएं जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाती और नहीं बता पाती, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। तो इस तरह से शुरुआत हुई मेरी अभी जब खेल कूद के लिए। तो जब बच्चे हमने देखे कि इस तरह के स्पेशल स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमने स्कूलों में जाकर विज़िट करी, उनके स्कूलों में विज़िट करके उनको चयन करना शुरू करा कि बच्चा क्या कर सकता है। हर बच्चा इसमें खेल कूद कर सकता है। 16 गेम है जो वर्ल्ड गेम में हमें जो मान्यता मिली है 16 गेमों में मिली है, जो समर गेम है। समर गेम मतलब जो एक विंटर गेम होता है, एक समर गेम होता है। समर गेम जो होता है वो सामान्य तौर पर हम जो स्कूलों में खेलते हैं बच्चे, वो हैं विंटर गेम है, जो कि बर्फ़ से रिलेटेड गेम है। तो 7 समर और 16 समर गेम और 7 विंटर गेम, इस तरह से 23 गेम हम लोग लेके चलते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष में हम लोग पूरी टीमें लेके जाते हैं, और लगभग हर 4 वर्ष में हमारे जो है 25 से 30 मेडल सिर्फ दिल्ली के आते हैं। तो ये इतना सारा अचीवमेंट हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, और अभी जो है दिल्ली के साथ में 1100 स्कूल हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। उनके साथ भी हमारा MOU है, हम उनके बच्चों को भी तैयार करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हर बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उनको इतना सबल बनाएं कि वो अपने निजी कार्य कर सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें, और समाज में अपने कार्य को अपने आप कर सकें। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। सभी तरह की डिसेबिलिटी में, जैसे आपने पैरालंपिक्स का नाम सुना होगा, और कुछ लोगों को शायद ये पता भी ना हो कि पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक अलग अलग संस्थाएं हैं। जो पैरालंपिक है वो जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए कार्य करती है, स्पोर्ट्स खेल कूद का। और जो हमारी है स्पेशल ओलंपिक, वो मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कार्य करती है। तो उनमें जो है शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है वो मानसिक रूप से तो वो ठीक होते हैं, उनको बस प्रमोशन की, उनको थोड़ा सा साहस देने की ज़रूरत होती है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है।
हम लोग उनको बार बार वो चीज़ कराते हैं और फिर बार बार वो भूल जाते हैं, उसके बाद भी हमारे इतने बच्चे यहाँ तक पहुँचे। तो ये आप लोगों का सहयोग, सबसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स जो इनको लेके आते हैं, दिन रात हम जहाँ पे भी कहते हैं वहाँ पे इनके पेरेंट्स और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो इनके लिए पूरा एक एजुकेशन सिस्टम पूरा बना हुआ है। जिस तरह से नॉर्मल की पढ़ाई होती है, इसी तरह से स्पेशल एजुकेशन में पूरी पढ़ाई चलती है। MA BEd सब कुछ जैसे नॉर्मल की तरह से होते हैं, PhD मास्टर सब कुछ होता है। तो इसी तरह से इनके लिए भी एजुकेशन अलग है, लेकिन खेलकूद के माध्यम से शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। हम लोग जब जुड़े तो और उसको और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने निचले स्तर से एक जो 2-2 कमरों में भी हमारे स्पेशल कुछ NGOs खुले हुए हैं, उन तक जाके हम लोगों ने डोर टू डोर दिल्ली के लगभग 150 स्कूल, 152 स्कूलों को हमने कनेक्ट किया, जो कि छोटे छोटे कमरों में खुले हुए हैं। उनसे बच्चों को निकाल कर हमने उनको एक राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और वर्ल्ड गेम में उनको मेडल दिलवाया। इस तरह से प्रयास हमारा है, लेकिन इसमें सहयोग उनके पेरेंट्स का, स्पेशल एजुकेटर का, और हम लोग तो खैर खेलों के माध्यम से उनकी टेक्निक को और अच्छा करने के लिए अभी एक यूनिफाइड स्पोर्ट्स को भी लेके आए हैं, जिसमें यूनिफाइड स्पोर्ट्स में क्या होता है, आधे बच्चे स्पेशल चाइल्ड और आधे बच्चे मेन स्ट्रीम से नॉर्मल बच्चे, उनको मिला के हम लोग ये गेम कर रहे हैं ताकि इनकी स्तर को और बढ़ा सकें। और अभी दिल्ली के 25 मेडल आए हैं। हमारा प्रयास है अगली बार हम 50 बच्चे भेजें और 100 मेडल दिल्ली से लेके आए। तो धन्यवाद। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए धन्यवाद।